तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित। ठीक है, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे, पहले परिचय पढ़ेंगे, जानेंगे इसमें क्या क्या है, फिर उसके बाद हम आएंगे अभ्यास में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये हमारा जो चैप्टर है क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चैप्टर का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, तो इसका निरूपण, चलो निरूपण देखते हैं। इसमें कितने चर होंगे, पहले यहाँ कह रहा है दो चर है, कितने, तो दो चर होंगे, कोई एक्स वाई हो गया, ए बी हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारे कोई दो चर होंगे और वो क्या होंगे, रैखिक समीकरण होंगे। रैखिक समीकरण का मतलब क्या होगा, उनकी अधिकतम घात कितनी होगी, एक होगी। ठीक है, तो निरूपण देखते हैं इसका कैसे होगा। ये हमारा हो जाएगा A1 अपॉन, ठीक है, ये क्या होगा, A1 x प्लस का B1 y प्लस का C1 इक्वल टू 0। फिर दूसरा समीकरण कितना होगा, A2x प्लस का B2 y प्लस का C2 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो जो उसका निरूपण है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, हमारा इस रूप में होता है। ठीक है, अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। ठीक है, दो चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं, हम उनके जो हल निकालेंगे। ठीक है, उनके हल निकालने की कई विधियां हैं। कौन सी विधियां हैं, पहला है ग्राफी विधि, फिर प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है विलोपन विधि। एक विधि और थी व्रज गुणनखंड विधि, लेकिन वो विधि क्या हुई, कट चुकी है। ठीक है, तो हम इसमें तीन विधियां पढ़ेंगे, ग्राफी विधि और प्रतिस्थापन और विलोपन विधि पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम ग्राफी विधि। ठीक है, तो ग्राफी विधि से एक्स और वाई का मान निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला है आलेखी विधि। आलेखी विधि में क्या है, या ग्राफी विधि या तो आलेखी विधि। तो इसमें क्या कह रहा है कि दोनों समीकरणों को ग्राफ पर दर्शाइए। जो दोनों समीकरण होंगे उसको हमको ग्राफ में क्या करना होगा, दर्शाना होगा। फिर उसके बाद जहां रेखाएं मिलती हैं वही क्या होगा, उस रेखा का हल होगा। जहां पे दोनों रेखाएं मिलेंगी वही उसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, और क्या संभावनाएं क्या क्या बन सकती हैं, अगर कोई दो रेखा हो रही है, खींची जा रही है, तो संभावना ये बन सकती है, पहले कह रहा है कि एक हल, कितने हल है, एक हल, रेखाएं केवल एक बिंदु पर मिलती हैं। रेखाएं कितनी है, एक बिंदु पर, मतलब एक रेखा ये हमारी ये ऐसे चली गई, दूसरी रेखा ये ऐसे चली गई, तो कहां पे मिल रही है, ये यहाँ पे मिल रही है ना, ये हमारा इसका क्या होगा, हल होगा। ठीक है, फिर दूसरा संभावना क्या बनती, कह रहा है कि कोई हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं है। कोई भी हल कैसे नहीं है, कि ये रेखा सीधी ऐसे क्या हो, चलती चली जाए, तो यहाँ पे क्या कोई हल होगा ना, नहीं होगा। जब रेखाएं कटती हैं या रेखाएं जहां पर मिलती हैं वही हल होता है, नहीं तो हल नहीं होता। यहाँ पे रेखा मिल रही है तो ये हल हुआ हमारा एक, यहाँ पे रेखा मिल रही है क्या, नहीं मिल रही है, तो ये हल हमारा होगा, नहीं होगा। ठीक है, तीसरा क्या है, अनंत हल है। अनंत हल कैसे होगा, रेखाएं एक दूसरे के ऊपर स्थित हो तब हमारे क्या हो जाता है, अनंत हल। जैसे हम यहाँ पे एक लाइन ये खींच दिया और उसके बाद इसी के ऊपर हमने क्या कर दिया, एक लाइन हमने कर दी और खींच दी, ये एक के ऊपर एक लाइन हो गई, तो हमारा कैसे हो जाएगा, अनंत हल। जहां रेखाएं मिलती है वही, तो यहाँ पे रेखा मिल रही तो एक हल हुआ, यहाँ पे मिल ही नहीं रही है, इसमें कोई हल नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे तो जहां देखो वहीं पे मिल रही, चाहे यहाँ 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 कहीं भी देखते चलो जाओ, हर जगह रेखाएं क्या हो रही है, मिल रही हैं, तो इसके कितने हल हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो पहले हम सीखते हैं आलेखी विधि से। ठीक है, आलेखी विधि से हल करना। अब आलेखी विधि कोई भी ले लेते हैं, दो समीकरण, तो कोई दो समीकरण ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x प्लस का y बराबर, यहाँ ले लिया हमने 4। एक दूसरा समीकरण और ले लेते हैं, x माइनस वाई, ठीक है, बराबर कितना हो गया, यहाँ ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना है, 4 है, और x माइनस वाई बराबर कितना है, 2। ठीक, तो चलो इसमें ग्राफ खींचते हैं।
तो ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये हमारा क्या होता है, ये y अक्ष है, ये कौन सा अक्ष है, ये x अक्ष है। ठीक है, तो चलो इसमें कुछ नंबर लिख देते हैं। नंबर हमारा ये कितना हो जाएगा, ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर हमारा हो जाएगा -1 होगा, -2 -3, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, -2 -3 -4 -5। ठीक है, इधर चले आते हैं, ये हमारा हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 हो गया। ठीक है, तो चलिए ग्राफ बना लिए, अब इसको हम समीकरण को करते हैं पहले हल। ग्राफ को लाते हैं इधर। अब यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना, समीकरण 1 लेते लेते हैं, यहाँ पे हम यहाँ लिखते हैं, ये हमारा समीकरण 1 है, ये समीकरण कितना है 2। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो यहाँ लिया हमने x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 4, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, या ऐसे सीधा बॉक्स बनाओ, ये हमने बॉक्स बना लिया। ठीक है, ये हमारे हो गए x और ये हमने यहाँ रख दिया y। ठीक है, x y। अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू हम क्या रख दें, 0 रख दें, x की वैल्यू कितनी रख दें 0, यहाँ पे हम कितना रख दें 0 रख दें। जब 0 रख दिया तो देखो x प्लस वाई बराबर कितना है 4 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो गई, ये y बराबर कितना हुआ 4, तो y में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा y बराबर 4। तो x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, y को 0 मान लेते हैं, तो x प्लस वाई बराबर कितना है 4 है, तब ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई की वैल्यू 0 इक्वल टू 4, x में 0 जोड़ कितना x बराबर 4, तो y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, अब दूसरा वाला समीकरण निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितना है, ये हमको दिया गया है x माइनस का y, समीकरण 2 से, समीकरण x माइनस वाई बराबर कितना है 2। चलो बॉक्स बनाओ यहाँ पे, ये हो गया x और ये हमारा हो गया y। ठीक है, तो x की वैल्यू कितने रख दें 0, तो हमारा x माइनस वाई बराबर कितना है 2, x की वैल्यू 0 रख दिया, माइनस वाई इक्वल टू 2, ये हमारा हो जाएगा माइनस वाई बराबर 2, ये माइनस उधर चला जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, तो x का मान 0 रखा, y की वैल्यू कितनी आ गई -2 हो गई। अब क्या करते हैं, यहाँ y की वैल्यू क्या रख देते हैं 0, ये हमारा हो जाएगा x माइनस कितना y बराबर 2 है, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस वाई की वैल्यू कितनी रख दी 0 बराबर 2, x में 0 घटेगा कितना आ जाएगा x बराबर 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, अब इसमें रेखा खींचते हैं। चलो पहला समीकरण हमारा कितना है, ये हमारा है 0 और कितना है 4, कितना है 0 और 4 है। ठीक है, तो चलो 0 4 से इसका खींचते हैं, यहाँ पे 0 ये 4 है, तो x का 0 कहाँ होगा, x का 0 हमारा होगा यहाँ पे, और y का 4 कहाँ पे है, y का 4 हमारा ये है यहाँ पे है। ठीक है, इसको थोड़ा लिख लेना, यहाँ पे इधर उधर है ये, इसको हम करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो जाएगा, ये एक पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट कितना है, वो है x का 4 y का 0, x का 4 y का 0, x का 4 कहाँ है, ये है, y का 0 ये है, तो दोनों यहाँ पे मिलेंगे। दूसरा पॉइंट कहाँ आ गया, ये 2 पॉइंट मिल गए। अब इन दोनों को मिलाते हुए क्या करनी है, एक रेखा हमको क्या कर देनी है, खींच देनी, यहाँ एक रेखा क्या कर दो, ऐसे खींच दो। ठीक है, ये हमारी बन गई, ये एक रेखा का क्या, इस रेखा क्या हो गया हमारा समीकरण हो गया। ठीक है, अब दूसरी रेखा खींचनी है। दूसरी रेखा कितनी है,
दूसरी रेखा का यहाँ देखते हैं 0 -2 है, ठीक है, कितना है 0 -2, x का 0 यहाँ होगा, y का -2 कहाँ है, ये y का -2 हमारा यहाँ पे। फिर कितना है, यहाँ पे y का 0 रख दिया तो x का मान कितना आया था, x का मान हमारा आया था 2, तो x का 2 ये हो, y का 0 कहाँ होगा, ये हमारा होगा, यही होगा, कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, ये y कितना है, ये हमारा पहले था x का 0 था, x का 0 है और y का -2, y का -2 कहाँ होगा, यहाँ होगा, और फिर ये हमारा हो जाएगा, ये एक पॉइंट यहाँ होगा, ये वाला पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। अब 2 पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट ये रहा, ठीक है, एक पॉइंट ये रहा। अब दोनों को मिलाते हुए क्या करनी है, एक रेखा खींच देनी है। चलिए रेखा खींचते हैं, तो यहाँ से हम ये रेखा हमने ऐसे क्या कर दी, ठीक है, खींच दिया। अब दोनों पॉइंट कहाँ पे कट रहे हैं, तो हम देखते हैं जो दोनों पॉइंट है कहाँ पे कट रहे हैं, दोनों पॉइंट यहाँ पे कट रहे हैं, यहाँ पे, ये यहाँ पे कट रहे हैं, और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। कितने पे कट रहा है, x पे हमारा 3 है, तो ये हमारा 3 हो गया, कितना लिखो, 3 लिखो, फिर कॉमा, और y वाले पे कितने पे, y पे देखो 1 पे आ रहा है, तो कितना हो गया, 3, 1, ठीक है। इस तरीके से हमारे x और y के मान निकले। x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा, और y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हमारा आ गया 1, ठीक है। तो ये रही ग्राफी विधि। तो ग्राफी विधि को हम इस तरीके से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरे विधि पर। तो दूसरी विधि क्या है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से हम, ठीक है, अब x और y का क्या करेंगे, मान निकालना सीखेंगे। एक समीकरण में क्या होगा, इसको कैसे करेंगे, एक समीकरण से एक चर का मान निकालेंगे। कोई एक समीकरण ले लेना, पहला चाहे दूसरा, उसमें से x या y का मान निकालना है, और फिर उसके बाद उसको क्या करना है, उसे दूसरे समीकरण में रखना है। उसी x का मान या y का मान किस में रखेंगे, दूसरे समीकरण में रखेंगे, और फिर समीकरण का क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे होगा। तो कोई सा भी ले लेते हैं, यहाँ पे एक हमने समीकरण ले लिया, कोई सा भी, कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कितना ले लें, चलो x प्लस वाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर हम ले लेते हैं 26 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा x माइनस वाई बराबर हमारा कितना हो गया, यहाँ ले लेते हैं x माइनस वाई बराबर, चलो 15 ले लिया, ठीक है। तो x प्लस वाई कितना 26 है, x माइनस वाई बराबर कितना है, 15 है। तो यहाँ पे हम कोई भी दो समीकरण ले लिया, ठीक है। ये समीकरण कितना है, 1 है, ये समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसमें क्या करना है, x और y के हमको क्या बताने हैं, मान बताने हैं। तो x y के मान कैसे, चलिए निकालते हैं। समीकरण 1 2 है, तो कोई भी एक समीकरण ले लेंगे। तो यहाँ हमारा हो जाए समीकरण 1 लेते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से यहाँ कितना है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 26 है, ठीक है, कितना है 26। तो x का मान निकाल लो, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 26, इधर y प्लस में था, इधर चला आया y माइनस में। x का मान कितना आ गया, 26 माइनस का क्या आया, y आया, x का मान निकल आया। अब इसको उठा के किस में रखना है, समीकरण 2 में। यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो चलो समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर कितना है, 15 है। तो x का मान कितना है, x का मान है 26 माइनस का y, तो x की जगह क्या रख देंगे, 26 माइनस का y, और ये वाला y यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये उतर आया, बराबर कितना हो गया, 15। तो 26, फिर ये माइनस का y, ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2y, बराबर कितना हो गया, 15। इधर 26 प्लस में 26 उधर जाएगा माइनस में, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 15 माइनस का 26। तो ये हमारा हो जाएगा 2y बराबर कितना हो गया, 15 में 26 का कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 11 होगा, कितना होगा, 11 होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमारा 11 हो जाएगा, तो फिर माइनस का आएगा, 11 नहीं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना, 6 6 5 11, ठीक है, 11 ही होगा, ठीक है। माइनस का 11 होगा, इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, y बराबर हमारा हो जाएगा -11 बटे में कितना होगा, -2,
माइनस से माइनस कट गया, y का मान कितना आ गया, y का मान हमारा आ गया 11 बटे कितना आया 2 आ गया y का मान। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं कितना हो गया, 11 का आधा कर देंगे कितना हो 5.5, तो y का मान कितना हो गया 5.5। y का मान निकला है यहाँ पे, अब किसका मान निकालना है हमको, x का मान निकालना है, तो चलिए x का मान निकाल लेते हैं। अब x का मान निकालने के लिए इस y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में, ठीक है, जिसमें इच्छा करे उसमें क्या कर दो मान रख दो। तो चलो निकालते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा, हम समीकरण 1 में रखते हैं, किसमें रखते हैं समीकरण 1, तो यहाँ लिखेंगे x y का मान क्या रखना है, y का मान, y का मान समीकरण, ठीक है, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर कितना है 26 है, तो x y का मान कितना आया 11/2, या तो हम कह सकते हैं 5.5 हो गया, ये हमारा हो गया 5.5 बराबर कितना आ गया 26, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 26 और यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस का कितना हो जाएगा 5.5, तो x का मान कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 20 कितना होगा 5 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर, x का मान कितना निकल आया 20 कितना निकल आया 5 निकल आया। ठीक है, तो ये हमारी रही प्रतिस्थापन विधि, कौन सी विधि थी, प्रतिस्थापन विधि थी। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, x का मान निकाला, ठीक है, पहले कोई भी समीकरण ले लो, x का मान निकालो, फिर इसको उठा के हमने किस में रख दिया, दूसरे वाले समीकरण में रख दिया। ठीक है, तो x का मान दूसरे समीकरण में रखा, फिर हमने इसको सॉल्व किया, यहां से क्या निकला है y का मान निकला, y का मान निकालने के बाद फिर हमने क्या किया, y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रखो। ठीक है, तो हमारा निकल आया आंसर x y का दोनों मान, x का मान इतना आ गया, y का मान कितना आया इतना। ठीक, तो चलो अगली विधि देखते हैं, तो अगली विधि हमारी है विलोपन विधि। कैसी विधि है, विलोपन विधि। ठीक है, सबसे आसान विधि यही लगती है विलोपन विधि। तो इसको कैसे करते हैं, एक चर के गुणांक को समान बनाइए, कोई भी चर होगा उसको क्या करना, हमको बराबर करना होगा, जैसे 2x है, अगले वाले में 2x नहीं लेगा तो हमको उसमें भी क्या करना पड़ेगा 2x या y को बराबर करना पड़ेगा, चर को समान करना है। फिर कह रहा है जोड़े या घटाएं और एक चर को समाप्त कर दें, हम उसको जोड़ दें चाहे घटा दें जिससे एक चर पूरा क्या हो समाप्त हो जाए। ठीक है, समाप्त होने के बाद केवल हमारा एक चर बचेगा, फिर उसको हम उसका मान निकालेंगे और फिर उसके बाद उसको क्या कर देंगे सॉल्व। फिर कह रहा है कि दूसरे चर का मान निकालना है, जोड़ने घटाने पर एक चर समाप्त हो गया, फिर उसके बाद जो दूसरा चर उसका क्या निकालना है, मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे आसान विधि विलोपन विधि होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए हम 2 ले लेते हैं यहाँ पे, तो x प्लस वाई बराबर हमारा कितना हो गया, x प्लस वाई बराबर हमने ले लिया 7 ले लिया, और फिर हमारा हो गया x माइनस वाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये हमने यहाँ ले लिया 5 ले लिया। ठीक है, कितना हो गया 5 हो जाएगा, या 5 ले लिया, यहाँ हम ले लेते हैं कितना ले लिया 4। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 7 है और x माइनस वाई बराबर कितना है 4 है। ठीक है, जोड़ने पर 7 आता है, घटाने पर कितना आता है 4 आता है। तो सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से ये हमारा समीकरण कितना हो गया, ये समीकरण हमारा हो गया 1 हो गया, और ये समीकरण हमारा कितना है, समीकरण हमारा है 2 है। ठीक है, समीकरण 1 और 2, तो इसमें हमको क्या करना है, एक चर को क्या करना है बराबर, तो यहाँ देखते हैं x प्लस वाई बराबर 7 है, और फिर दूसरा कितना x माइनस वाई बराबर कितना है 4, यहाँ तो पहले से ही बराबर है। ठीक है, कितना है यहाँ पे x बराबर है या y बराबर है ना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इनको हम समीकरण 1 और 2 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, क्या करना है, समीकरण 1 और 2 क्या कर देना है, जोड़ देना। समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर कितना है 7 है, दूसरा कितना है x माइनस वाई बराबर कितना है 4। जोड़ो इसको, तो x और x हमारे कितने हो गए 2x हो गए, इसको जोड़ेंगे तो ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस में है तो y क्या हो गया कैंसिल हो गया, एक चर हमारा क्या हो गया समाप्त हो चुका है, 7 4 कितना हो जाएगा 11 आ गया, 7 4 11। अब इधर 2 गुणे में उधर जाएगा 2 भाग में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 11 बटे कितना आ गया 2,
तो यहाँ पे हमारा x का मान हो जाएगा 5 दशमलव कितना होगा 5 हो जाएगा। ये हमारा x का मान आ गया। अब x का मान निकाल लिया हमने, अब क्या निकालना है हमको, y का मान निकालना है। तो चलिए y का मान निकालते हैं। तो यहां लिख देते हैं x का मान समीकरण, चाहे अब 1 में रखो चाहे 2 में रखो, ठीक है। तो हम 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो चलिए रखते हैं। तो समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर 7 है। x का मान कितना आया है 5.5, तो हमारा 5.5 प्लस का कितना हो गया y बराबर 7 है। इधर ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7 और माइनस का 5.5, घटाओ इसको कितना आ जाएगा, ये हमारा 1.5 आएगा ना, ये हमारा कितना हो गया 1.5 आ जाएगा घटाने पर, ठीक है। ये हमारा हो गया, कौन सी विधि थी ये विधि थी हमारी विलोपन विधि, ठीक है। तो केवल इतनी ही विधि पढ़नी है। अब इसके बाद अब इसमें कुछ चीजें और जान लेते हैं, ठीक है। जैसे कब हमारा एक हल होगा, हमको इस बिना सॉल्व किए बताना है कब एक हल होगा, ठीक है, कब 2 हल होंगे और इसके अनेक हल कब होंगे, या कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। एक हल, अनेक हल और कोई भी हल ना हो, ठीक है। इसको कैसे हम पहचानेंगे, तो चलिए देखते हैं। देखो यहां पे जैसे यहाँ पे क्या हो जाए, ये हमको दिया हो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है, ये हो। और जब ये होगा तो हमारा क्या होगा, रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं। और हल कितने होंगे, यहाँ पे जो हमारा हल होगा एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल। एक हल बोलो, या तो इसको हम बोल सकते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, ठीक है। अब यहां पे क्या हो, ये हमको दिया हो a1/a2 इक्वल टू b1/b2, ठीक है, इक्वल टू c1/c2। तो यहां पे क्या होगा, तीनों बराबर है, जब तीनों बराबर होगा तो हमारी रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं हमारी होंगी समपाती रेखाएं। कैसी होंगी, समपाती रेखाएं। मतलब यहां होगा कि रेखाएं क्या होंगी, एक के ऊपर एक जा रही होगी, ठीक है। एक रेखा ये, दूसरी रेखा ये हो गई, एक के ऊपर एक रेखा क्या है, ऐसे है। तो ये हमारी कैसी रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं होंगी, ठीक है। और इसके कितने हल होंगे, इसके हल होते हैं अनेक हल। कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, ठीक है, अनेक हल। अनेक हल या हम कह सकते हैं अनंत हल है। कितने हल हैं इसके, अनंत हल है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब दो बराबर हो लेकिन तीसरा बराबर ना हो, ठीक है। a1/a2 b1/b2 बराबर, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, ठीक है। तब रेखाएं कैसी होंगी, तब रेखाएं हमारी समांतर होंगी। कैसी होंगी, समांतर रेखाएं। कैसी होंगी, समांतर रेखाएं। यहां क्या होगा, यहां कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, ठीक है, कोई हल नहीं। तो जब रेखाएं क्या कर रही हो, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो, ठीक है, एक रेखा से एक रेखा से क्रॉस कर दी, काट दी, तब हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। a1/a2 b1/b2 क्या दिया हो, नॉट इक्वल टू, ठीक है, तभी। और जब रेखा एक के ऊपर एक हो तब हमारा क्या हो जाएगा, संपाती होगा, ठीक है। और इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होते हैं। जब रेखाएं ये a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो हमारा क्या हो जाएगा, रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। एक रेखा ये, एक रेखा ये, ऐसे समांतर चली जाए। जैसे कोई भी ले सकते हैं किनारा, ठीक है। अब जैसे ये रेखा जा रही है, अगर ये इसको आगे खींचते चले जाएंगे, ये दोनों रेखाएं कभी भी क्या होंगी, ये मिलेंगी नहीं। ये रेखाएं क्या कभी भी मिलेंगी नहीं, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएंगी कैसी रेखाएं, समांतर रेखाएं।
या कह सकते हैं जो ट्रेन की पटरियां है, ठीक है, वो सीधी चलती चलती सीधी लेकिन मिलती नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो जैसे इसमें दे दिया कि 2x प्लस का 3y प्लस 7 बराबर 0, और फिर दूसरा समीकरण हमको यहां दे दिया 5x प्लस का, ठीक है, 7y प्लस 20 बराबर कितना है 0। अब यहाँ पे कहते बताओ ये रेखाएं कैसी हैं, समांतर है, समपाती हैं कि क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, इतना कहते। अब तो बताना कैसे बताएंगे, तो चलिए देखते हैं। तो ये तो हमारा समीकरण कितना है, 1 है समीकरण, ये समीकरण कितना है 2 है। तो यहाँ पे हम जो इसका मानक रूप होता है, इसका क्या होता है, जो मानक रूप होता है या सामान्य रूप जो होता है, क्या होता है, ये हमारा होता है a1x, फिर प्लस का क्या होगा b1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0, फिर हमारा होता है a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा क्या होगा, x के पास होगा, जो किसके पास होगा, x के पास होगा। ठीक है, जो x के पास होगा वो a होगा, जो y के पास होगा वो b होगा, जो अकेला लिखा होगा वो हमारा क्या होगा, c होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे a1 अपॉन a2 निकालते हैं। तो a1 अपॉन a2 यहाँ निकालेंगे तो कितना होगा, a1 का मान कितना है, ये हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर a2 यहाँ पे इस वाले x के पास 5 है, तो हमारा कितना a1 अपॉन a2 इतना आ गया। फिर निकालते हैं b1 अपॉन b2 निकालते हैं, तो b1 का मान कितना है 3 है, b2 का मान कितना है 7 हो गया। फिर निकाल लेते हैं c1 अपॉन c2 निकाल लेते हैं, 7 बटे कितना है 20 है। तो अब यहाँ हम ये देखते हैं क्या बराबर है, क्या ये दोनों बराबर है क्या, यहाँ 2/5 है क्या, 2/5 3/7 के बराबर होगा क्या, नहीं होगा ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे, लिखेंगे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये क्या है, बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं होगा तब क्या होगा, रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, तो प्रतिच्छेद करें, रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, और कितने हल होंगे इसके, एक हल होंगे। कितने हल हैं, एक हल है, एक, ठीक है, एक हल है। यहां ये पूछ ले ये संगत है कि असंगत है। ठीक है, तो जिसके हल होते हैं वो हमारा संगत होगा, और जिसका हल नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, असंगत। तो ये संगत है कि नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका हल तो है ना, एक हल है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, संगत होगा। क्या हो जाएगा, संगत, ये हमारा हो जाएगा संगत। ठीक है, निकाय कैसा है, ये संगत है। अब कोई दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल, तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेके तो शुरू करते हैं। अब यहां पे हम ले रहे हैं कितना, 5x प्लस का 6y प्लस का 10 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे हमने ले लिया 10x प्लस का 12y, ठीक है, प्लस 20 बराबर कितना हो गया, 0 ले लिया। ठीक है, अब इतना हो गया। अब यहाँ पे बताना है ये इसके कितने हल होंगे, रेखाएं कैसी हैं, संगत है कि असंगत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या निकालना है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 निकालना है। यहाँ निकालते हैं हम a1 अपॉन a2 निकाल लेते हैं। तो a1 अपॉन a2
A1 का मान कितना है 5 है, A2 का मान कितना है 10। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 5 कम 5 दूनी 10, कितना हो गया 1/2। फिर यहाँ निकाल लेते हैं B1 अपॉन B2 निकालते हैं कितना 6/12 है, काट दिया इसको 6 कम 6 दुनिया 12, 1/2 ये भी आ गया। फिर निकाल लेते हैं C1 अपॉन C2 निकालते हैं कितना है 10 कितना है 20, ये भी कट गया कितना आ गया 1/2। तो यहाँ देखते हैं सब 1/2 आ रहा है ना, तो तीनों क्या आ रहा है बराबर है। जब बराबर है तो यहाँ क्या लिखेंगे A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, फिर हमारा हो जाएगा इक्वल टू C1 अपॉन C2, क्योंकि तीनों क्या है बराबर है। जब तीनों बराबर होगा तब रेखाएं कैसी होंगी समपाती हैं। यहां लिख देंगे रेखाएं समपाती हैं, या यहाँ समपाती रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं, ठीक है। और इसके कितने हल होंगे समपाती रेखा के कितने हल होते हैं अनंत हल होते हैं, या तो हम लिख सकते हैं कितने हल हैं अनेक हल हैं। कितने हल हैं अनेक। तो ये निकाय संगत है कि असंगत है, हल है ना, जिसका हल होगा वो क्या होगा संगत होगा। ये हमारा हो जाएगा क्या संगत है। निकाय कैसा है हमारा संगत है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। चलो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं समांतर रेखाओं का, ठीक है। समांतर रेखाओं का चलिए लेते हैं एग्जांपल। तो जैसे यहां दे दिया कितना 2x प्लस का 5y प्लस का 10 बराबर 0, और यहां दे दिया 4x प्लस का 10y और प्लस का 30 बराबर कितना दे दिया 0 दे दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से क्या निकालेंगे A1 अपॉन A2। A1 का मान कितना है 2, इसका मान कितना है 4, तो हमारा कितना हो जाएगा 2 1 कम 2 2 नहीं है 4, कितना आ रहा है 1/2। फिर यहाँ निकालना है B1 अपॉन B2 निकालना है, इसका मान कितना है 5, इसका मान कितना है 10, काट दिया इसको कितना आ गया हमारा 1/2। C1 अपॉन C2 निकालते हैं, C1 अपॉन C2 यहाँ कितना हो जाएगा 10, और ये हमारा आ गया 30 हो गया। तो इसको काटा कितना आ गया 1/3 आ रहा है, 10 कम 10 30। तो यहाँ देखते हैं 1/2 है, यहाँ कितना है ये 1/2 है, यहाँ 1/2 है, लेकिन यहाँ 1/3 है। तीनों बराबर है क्या, तीनों बराबर नहीं है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये दोनों तो बराबर है ए बी वाला, लेकिन सी वाला बराबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा रेखाएं कैसी हैं समांतर रेखाएं, तो यहां लिख देंगे समांतर रेखाएं। रेखाएं कैसी हैं समांतर हैं, ठीक है, हमारी हो जाएगी समांतर रेखाएं। कितने हल होंगे जब रेखा समांतर है तो कहीं काटेंगे ही नहीं, जब काट ही नहीं रहे तो इसका हल भी नहीं होगा। यहां लिख देंगे कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ठीक है। और निकाय संगत है कि असंगत, जब हल ही नहीं है तब निकाय कैसा होगा असंगत हो जाएगा। यहां लिख देंगे असंगत, ठीक है। बस तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कौन सी रेखा हमारी समांतर है, संपाती और समांतर है, और उसके कितने हल होंगे, निकाय संगत है कि असंगत है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद।